अब दोस्तों ये मैप है, यहां पे सॉल्यूशंस की बात करते हैं। इसका यानी कि मोहम्मद यूनुस का ये कहना है कि जो 7 सिस्टर स्टेट्स है ना, 7 सिस्टर्स, ये जो 7 सिस्टर्स हैं ये लैंडलॉक्ड हैं, ये आइसोलेटेड हैं, दे डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द सी। मैं बांग्लादेश को एक बात ये बताना चाह रहा हूं यहां पे कि यू आर सराउंडेड बाय इंडिया। आपका ये सोच जो है, योर स्ट्रेटेजिक अजम्पशंस आर फ्लॉड। ये मैं मोहम्मद यूनुस को, देखिए ये पढ़ा लिखा होगा, इसको नोबेल प्राइज मिला होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जियो स्ट्रेटेजिक सेंस बहुत ज्यादा कमजोर है। ये कहता है कि साहब जो 7 सिस्टर्स हैं, ये असम है, मेघालय है, नागालैंड, मणिपुर, ये सारे के सारे जो है ना, दे डोंट हैव एक्सेस टू द सी। सो व्हाट, उससे क्या होता है? मध्य प्रदेश डज नॉट हैव एक्सेस टू द सी, यूपी डज नॉट हैव एक्सेस टू द सी, पंजाब डज नॉट हैव एक्सेस टू द सी, फिर क्या हो गया? कश्मीर डज नॉट हैव एक्सेस टू द, यार बच्चों वाली बातें कर रहा है आदमी। यू डू नॉट हैव एक्सेस टू द सी, तो वेस्ट बंगाल हैज एक्सेस टू द सी। अगर आप नीचे जाएंगे, उड़ीसा है, इट हैज एक्सेस टू द सी। एक्सेस टू द सी इज नॉट द प्रॉब्लम, एक्सेस टू द सी इज नेवर अ प्रॉब्लम। देखिए यहां से अगर ये चाइना है, ठीक है साहब, अगर चाइना आता है यहां पे और चाइना को कुछ भी काम करना है, अगर चाइना को पोर्ट चाहिए तो चाइना क्या करेगा साहब? चाइना सीधा म्यांमार आएगा ना, सीधा म्यांमार आएगा। म्यांमार में पोर्ट है, चाइना कैन वेरी इजीली यूटिलाइज द पोर्ट इन म्यांमार। चाइना को बांग्लादेश जाने की जरूरत है क्या? आप ये बताइए। ये फालतू में ये बात है कि ठीक है यार, आप शर्मा जी के घर जा रहे हैं, हमारे घर में रुकते हुए चाय पी के चले जाना, ये सारा इसका गेम है कि किसी तरीके से यूएस ने, अब मैं यूएस को ठेंगा दिखाऊंगा, मैं यूएस को ये बोलूंगा कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे तो 10 लोग और हैं। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं। जब जॉइंट स्टेटमेंट आया था मोहम्मद यूनुस और शी जिनपिंग का, और पूरा मतलब बांग्लादेश चाइना का जॉइंट स्टेटमेंट, दे स्पोक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये सिर्फ इसका फितूरी दिमाग है कि ये कर दो, ये कर दो, ऐसा कर दो, यहां पे तुम यहां से आ जाओगे। सब चाइना वाइना ने नहीं बोला, चाइना ने बोला ही नहीं, ये सब इसके दिमाग है। चाइना ने तो बोला कि हाँ आपका जो लिटरेचर है उसको हम मैंडरिन में कन्वर्ट कर देंगे, या मैंडरिन वाला आप इसमें बंगाली में कन्वर्ट कर देना, जो बांग्ला आपकी स्क्रिप्ट है उसमें कन्वर्ट कर देना। और ये सारी की सारी जो चीजें हैं, इन सब चीजों के ऊपर बात हुई है। एमओयू साइन करेंगे, एमओयू की जीरो वैल्यू होती है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज गॉट अ जीरो वैल्यू, इट्स जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पार्टीज। वो पूरी हो ना हो, यानी कि इट कैन नॉट बी टेकन टू कोर्ट, इट इज नॉट अ बाइंडिंग अग्रीमेंट, इट्स नॉट एन अग्रीमेंट, इट्स जस्ट एन एमओयू। ठीक है ना? कई सारे अरबों डॉलर के एमओयू साइन होते हैं विच नेवर सी द लाइट ऑफ डे, सो लेट्स नॉट गेट टू एक्साइटेड। अब मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, देखिए साफ सीधी बात है, ठीक है, यही बंदा था जिसने बोला कि साहब आईएसआई को लेकर जाओ, और दोस्तों ये जो है ना, दिस इज द चिकन नेक, ये 20 से लेकर 22 किलोमीटर चौड़ा है चिकन नेक, यहां पे लेकर ये आईएसआई वालों को लेकर आया था, ठीक है ना? और ये स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने आईएसआई वालों को जब ये लेकर आया, उसने बोला कि हाँ ये इंडिया का चिकन नेक है, ये इंडिया का वीक पॉइंट है। अच्छा चलो, माना कि इंडिया का वीक पॉइंट है, आईएसआई कर क्या लेगा ये तो बात बताओ। फिर से 10 दिन के बाद जाफर एक्सप्रेस को फिर ठोक देंगे बलोच, वहां पे आईएसआई क्या कर लेगा? और जो पहले ठोका था तब आईएसआई ने क्या कर लिया? हजारों किलोमीटर दूर जाके यहां पे आप चिकन नेक दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? उससे क्या फायदा होगा? और पाकिस्तानी आर्मी की इतनी औकात, वो पाकिस्तानी आर्मी जो बलोच फ्रीडम फाइटर से नहीं लड़ सकती, वो पाकिस्तानी आर्मी जो टीटीपी से नहीं लड़ सकती, उनको आप हजारों किलोमीटर दूर लेकर आए हैं ये दिखाने के लिए कि तुम चिकन नेक में ऑपरेशन करो। अजीब हरकत है, मतलब दिस डिफाइज ऑल लॉजिक। दोस्तों सबसे नीचे टैक्टिकल, सबसे नीचे टैक्टिकल, फिर ऑपरेशनल, उसके ऊपर स्ट्रेटेजिक। मुझे लगता है कि बांग्लादेशियों की सेंस टैक्टिकल भी नहीं है, ये ऐसी गली मोहल्ले की बातें कर रहे हैं ये लोग। दोस्तों इसमें सीधी सी बात है, ये जो 3 मैंने यहां पे ये ट्रायंगल बना रखे हैं, दीज आर 3 कोर्स ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है जी। यहां पे है पानागढ़, पानागढ़ में है 17 कोर, ये माउंटेन स्ट्राइक कोर है ऑफ द इंडियन आर्मी, इट्स अ वेरी एलीट कोर, माउंटेन स्ट्राइक कोर ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है जी। अब ये है सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी में कौन सी कोर है? यहां पे 33 कोर है दोस्तों, ये 17, इसको कहते हैं त्रिशक्ति, और दोस्तों ये 4 कोर है, इसको कहते हैं गजराज, ठीक है साहब। साफ सीधी बात है, आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है, ये फालतू की बातें ये कर लो, म्यांमार से आ जाएगा, अरे भाई म्यांमार ऑल्सो हैज गॉट अ पोर्ट यार, चाइना आएगा तो बांग्लादेश के थ्रू क्यों आएगा? वाई? और अगर चाइना को मोटे पैसे कमाने हैं तो बांग्लादेश के थ्रू क्यों आएगा वो यार? अगर थ्रू भी आता है तो ही विल कम टू द कैलकाटा पोर्ट।
वो बात करेंगे मोदी जी से कि मोदी जी हमें ऐसा लगता है कि वी मस्ट कम हियर। और यहां पे इंडिया के अंदर प्रॉपर रोड का एक सिस्टम है, एक रोडवेज का पूरा सिस्टम है, ट्रेन का पूरा सिस्टम है। चाइनीज डोंट हैव टू बिल्ड एनीथिंग, ऑल दे नीड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज परमिशन। हाँ, दे कैन यूज बांग्लादेश एज अ चुंगी नाका, एक चुंगी नाका की तरह इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं दोस्तों कि बहुत फायदा हो जाएगा यहां से, फ्रॉम हियर टू हियर जस्ट कट ऑफ बांग्लादेश। सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये जो पूरा इलाका अगर आप यहां से आओगे ना, ये पूरा अगर आप यहां पे आओगे, दिस इज अराउंड 570 किलोमीटर्स, ये पूरा का यहां से। अगर आप ये जाओगे ना, दिस इज गोइंग टू बी लेस देन 100। यू जस्ट गो, यहां से आप जाइए, जस्ट कट इट ऑफ, आपका ये जो चिकन नेक वाइड हो जाएगा। अब कई लोग बोलेंगे यार ऐसे थोड़ा ना होता है मेजर साहब, आप मैप पे कुछ भी बोल रहे हो। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा दोस्तों, मैं बड़े सोच समझ के बोल रहा हूं, एंड आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स। लेट मी गिव यू 2-3 एग्जांपल्स, राइट। हम लोग कहते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार नहीं जा सकते क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है। एक जमाने में पॉलिटिकल क्लास यही सोचती थी, भारत की पॉलिटिकल क्लास, मैं बहुत पहले की बात कह रहा हूं, कि पॉलिटिकल क्लास यही सोचती थी कि यार एस्केलेशन हो जाएगा, पाकिस्तान हमें आके अटैक करता था, 26/11 कर देगा, अक्षरधाम पार्लियामेंट पर अटैक। हम लोग कहेंगे हमारी आर्मी अगर पार करेगी ना तो वहां से एटम बम का खतरा है पाकिस्तान से। एक बात बताइए, 1999 में पाकिस्तानी आए और कारगिल में बैठे, पाकिस्तानियों को क्या ये बात नहीं पता थी कि भारत के पास एटम बम है? नहीं पता थी उनको, बिल्कुल पता थी, लेकिन आ गए ना क्योंकि उनको पता था। दोस्तों देखिए, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड होता है, जब तक आप थ्रेशोल्ड के नीचे वॉर करेंगे, इट इज एन अजम्पशन दैट न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट विल नॉट टेक प्लेस। दैट इज व्हाट पाकिस्तान वाज बेटिंग ऑन, एंड इट वाज नॉट अ रॉन्ग बेट। वो ठीक है कि कारगिल की लड़ाई वो लोग हार गए और अपनी लाशें पीछे छोड़ गए, वो अलग चीज है, बट इट डिड नॉट टर्न इनटू अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। मैं आपको यही पॉइंट बता रहा हूं। अब आप देखिए, रशिया जो है, रशिया घुस जाता है यूक्रेन का, 20% ले लेता है। किसी ने क्या बिगाड़ लिया रशिया का? आज की तारीख में ट्रंप कहता है मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। सो व्हाट आई एम रेफरिंग टू हियर एंड व्हाट आई एम रिकमेंडिंग हियर इज नॉट इन द रेल्म ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। प्लीज, आज की तारीख में 2025 में ऐसी चीजें हो रही हैं, आपके सामने हो रही हैं। 2 बड़े एग्जांपल मैंने आपको दे दिए, एक रशिया यूक्रेन का दे दिया और एक अब ये कह रहा है कि मैं ग्रीनलैंड में चला जाऊंगा। तुम नहीं मानोगे, मैं मरीन्स भेजता हूं ग्रीनलैंड में, देखता हूं कौन रोकता है उनको, राइट। आज की तारीख में पूरा यूरोपियन यूनियन जो है वो हथियार खरीद रहा है, अरबों डॉलर से अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। क्यों? उनको पता है पुतिन दोबारा आके जमीन ले लेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, यूएन कुछ नहीं कर पाएगा। हम ही लोग यहां पे बैठे रहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। मुझे आज तक ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया वासुदेव कुटुंबकम का। ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, गलत कॉन्सेप्ट है। भारत कुटुंबकम यार, इंडिया इज योर फैमिली, दिस इज योर ओनली आइडेंटिटी। कोई आपको किसी दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। दैट्स नॉट योर इन योर प्लेस टू डू सो, फॉरगेट अबाउट इट। ये देखो, यहां से सीधा जाओ, ये पूरा बांग्लादेश का इलाका अपने में लो और ये पूरी कॉरिडोर को कर दो वाइड, एंड ऑफ स्टोरी। इसको चौड़ा कर दो, कहानी खत्म। अगर चाइना ये कहता है कल आपसे कि भाई साहब वी वांट द पोर्ट, टेल देम टू कम फ्रॉम हियर, सीधा आएंगे इधर, कहानी खत्म। यहां पे कलकत्ता के पास भी पोर्ट है, यहां पे नीचे देयर आर सो मेनी प्लेसेस वेयर दे कैन इजीली कम। सीधा इनको यहां से, अगर ये यहां से देखो, अगर चाइना आता है दोस्तों, एक बात सोचना, या तो चाइना म्यांमार से आ जाए सीधा, बांग्लादेश जाएगा क्यों? क्या लेने जाएगा बांग्लादेश? चाइना को क्या चाहिए बांग्लादेश में? कुछ नहीं है। म्यांमार, चलो म्यांमार से पोर्ट चाहिए, दे डोंट रिक्वायर एनीथिंग फ्रॉम हियर, दे एब्सोल्युटली डोंट रिक्वायर एनीथिंग। इसलिए चाइना को सीधा बोलना, आप सीधा आओ यहां से, अगर आपको आना है तो, नहीं आना कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, वी डोंट नीड यू। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। कई लोग कह रहे हैं बात करके देखो, मैंने जब पहले भी बोला कि यहां से निकालो रोहिंग्या, मैंने यहां से बोला कि यहां से निकालो बांग्लादेशी, तो लोग मुझसे कहते हैं कि ही स्प्रेडिंग पॉइजन। यू फूल्स, आई एम नॉट स्प्रेडिंग पॉइजन, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इट इज, आई एम टेलिंग यू लाइक इट इज। वहां पे पाकिस्तान कह रहा है कि हमें लाखों दर लाखों अफगानी वापस भेजने हैं। लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैं बांग्लादेशियों को इसलिए भारत से वापस जाने के लिए कह रहा हूं क्योंकि मुसलमान है वो। तो अफगान मुसलमान नहीं जिनको पाकिस्तान भेज रहा है वापस, पाकिस्तान भेज चुका है लाखों को, और लाखों को भेजने की उसका प्रोग्राम बन रहा है, वो मुसलमान नहीं है क्या? आरंट दे डूइंग इट? ट्रंप है, ट्रंप कह रहा है पूरे अमेरिका को क्लीन करो। यूरोप में आवाजें उठ रही हैं कि भाई ये इलीगल इमिग्रेशन वाले हैं, जो इनको भेजो, जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, सेंड देम आउट, थ्रो देम आउट। मैं वही तो कह रहा हूं, अगर भारत में आए तो इट बिकम्स अ कम्युनल इशू। व्हाई शुड इट बिकम अ कम्युनल इशू इफ दे आर इलीगल इमिग्रेंट्स? थ्रो देम आउट। यही तो मैंने बोला वहां पे, लुक एट दिस मेजर गौरव आर्या एंड ही हैज डन द नॉनसेंस। आई डोंट केयर। मैं बता रहा हूं आपको एक बात, बांग्लादेश अगर यहां से, ये ईस्टर्न कमांड का है पूरा एरिया, ठीक है ना, 3 कोर मैंने आपको बताया, ये ईस्टर्न कमांड का एरिया, बांग्लादेश का बाप कुछ नहीं कर सकता।
इनका बाप कुछ नहीं कर सकता इफ फ्रॉम हियर 17 कोर्स डिसाइड टू मूव लाइक दिस। एंड ऑफ, दैट इज द एंड ऑफ स्टोरी ऑफ दिस एरिया। आप आके बैठ जाओ वहां पे, अपनी आर्मी को बैठा दो, कौन क्या कर लेगा। फिर ट्रंप को बोलो ठीक है भाई तेरे लिए टैरिफ 0 है, और बोल। रशिया कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है। चाइना से बोलो कितनी ट्रेड करनी है। मैं बता रहा हूं, एक बार आप कर दो, एक बार आप कर दो, ठीक है। एक कहावत मुझे फौज में मैंने सुनी थी बहुत पहले, जब मैं आर्मी में था, तो कहते थे कि इट इज इजियर टू सीक फॉरगिवनेस देन टू सीक परमिशन। अगर आप दुनिया से परमिशन मांगते रहोगे, सर हम ये कर लें, कोई परमिशन नहीं देगा। बाद में सॉरी बोल देंगे, कर देंगे, बाद में बोलेंगे यार सॉरी यार गलती से हो गया। यू नो, स्ट्राइक कोर ऐसे चली गई, हमने तो ऐसे बोला था, वो गलती से राइट टर्न कर गई, कहानी खत्म हो गई। यहां से चलती है तुम्हारी स्ट्राइक कोर, खड़क, एंड ऑफ स्टोरी, दैट्स इट। बांग्लादेश बाय बाय। और ये 3-4 दिन का ऑपरेशन है टोटल। यू कैन हैव पीपल मूविंग फ्रॉम हियर। ये देखिए, ये जो कह रहे हैं ना कि ये 7 सिस्टर्स जो हैं, 7 सिस्टर्स आइसोलेटेड हैं, आप ये क्यों नहीं देखते इस इलाकों के? देखो ना, मैं आपको दोबारा बताता हूं। ये देखो दोस्तों, यहां पे इंडियन आर्मी है, यहां पे इंडियन आर्मी है, कहानी खत्म। एक तरफ से थोड़ा ना जा रही है, यहां पे इंडियन आर्मी है। समझ गए आप बोलो यहां पे आएंगी, यहां पे आएगी, यहां पे आएगी, कहानी खत्म। और जितनी टोटल बांग्लादेश की फौज है ना दोस्तों, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, जितनी बांग्लादेश की टोटल आर्मी है, उससे ज्यादा आज की तारीख में इंडियन आर्मी में ना जवानों को सर्दी हो रखी होगी, जुकाम हो रखा होगा। इतनी सी बिलांद भर के इनकी फौज है। इनको पता नहीं लगेगा कहां से फौज आई, कहां से ईस्टर्न कमांड आया। यही ईस्टर्न कमांड है दोस्तों, बेस्ड आउट ऑफ कैलकाटा, फोर्ट विलियम। इसी ईस्टर्न कमांड ने बांग्लादेश के 2 टुकड़े करे थे और बांग्लादेश बनाया था। ये जो ईस्टर्न कमांड है ना यहां पे कलकत्ता में, ये बांग्लादेश की जननी है, ये बांग्लादेश का मां और बाप है। और ये जो 3 कोर हैं, दीज आर ऑफ ईस्टर्न कमांड, फोर्ट विलियम, यहां पे हेडक्वार्टर है फोर्ट विलियम में। इनको बस यहां से आदेश मिलना है कलकत्ता से कि कर दो, ये यहां से मूव करा, यहां से मूव करा, यहां से मूव करा, थैंक यू। और आपको ज्यादा भी नहीं मूव करना, आपने यहां से 2 डिवीजन मूव करा, यहां से 2 डिवीजन, यहां से 2 डिवीजन, थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी, एंड ऑफ बांग्लादेश। पूरा ऊपर का हिस्सा जो इसका सर है बांग्लादेश का, धड़ से अलग हो जाएगा। दैट मस्ट बी डन, एंड अनलेस यू डू दैट, ये मोहम्मद यूनुस जैसे 2-2 टके के बंदे ना जाके ऐसे स्टेटमेंट्स देते रहेंगे और आपको परेशान करते रहेंगे।